हेलो दोस्तों, सना ठाकुर। दोस्तों, आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ अपने प्यारे बेटे से, जिसका नाम कारगिल है। और कारगिल, कई बार मैं बताता हूँ कि कारगिल मैंने पार्टिसिपेट किया था जब लड़ाई चल रही थी, और उसके बाद उसी दौरान ये पैदा हुआ। तो उसका नाम भी मैंने इतना मोटिवेटेड था कि कारगिल रख दिया। उसके बाद मैंने बिज़नेस किया तो कारगिल प्रॉपर्टीज़ हमारी कंपनी का नाम है। तो मिलते हैं कारगिल से। यस कारगिल। हाय एवरीवन। जैसे बताया, मेरा नाम कारगिल ठाकुर है। करेंटली मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मास्टर्स कर रहा हूँ यूएस से, डेटा साइंस में। एंड अभी मेरा सबसे बड़ा आप पहचानने का तो यही है कि सनत ठाकुर का बेटा हूँ मैं, बट आगे और कुछ चीज़ें करने वाले हैं। दैट्स इट। ओके। तो हम दोनों आज कहीं जाना था हमें। एक मेरी जो डॉटर है उसने एक शॉप खरीदी है और उसकी ओपनिंग है, तो पूजा वूजा है, तो वहाँ पे जाना था। इसलिए हम कुर्ते में थे और थोड़ा सा टाइम लग रहा था, तो हमने कहा कि चलो इस टाइम को यूज़ करते हैं, कुछ काम की बातें हो जाती है। तो हम आपस में क्या बातें करते हैं, या मैंने इससे कहा कि कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ जो पूछना चाहता है, हम एक वीडियो भी बना लेंगे। तो यस, एक्चुअली क्वेश्चंस तो काफ़ी है, बट स्टार्ट करूँगा सबसे बेसिक क्वेश्चन से कि जैसे आप ज़्यादा रियल एस्टेट का बताते हो एंड नॉर्मली भी टिप्स देते हो कि कैसे सक्सेसफुल हुआ जाए। तो जैसे अभी मैं एक टेक फील्ड में हूँ, काफ़ी लोग जो आपके व्यूअर्स हैं वो भी टेक फील्ड में होंगे, तो उनके लिए सक्सेसफुल बनने का क्या टिप्स है, क्या आप टेक्निक शेयर करना चाहोगे? अच्छा, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, कामयाबी की जो प्रिंसिपल है, वो फील्ड कोई भी हो, वो एकदम सेम रहते हैं। जैसे कि पहला आता है कि एक स्पेसिफिक आपका गोल डिसाइड होना चाहिए। कोई भी फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, ये सभी के लिए लागू होता है। एंड वो नहीं है तो फिर बाकी आप क्या करोगे? तो आपको वो गोल पहले ड्रीम होता है, ड्रीम पे डेट डाल देते हैं, देन इट बिकम्स योर गोल। गोल होने के बाद आपको एक प्लान करना पड़ता है कि ये मेरा गोल है। तो गोल ऐसे ही नहीं आता, सक्सेस इज प्लान्ड इवेंट। तो आप प्लानिंग करते हो, वो प्लानिंग इतनी फुल प्रूफ होनी चाहिए कि पेपर पे होनी चाहिए, मैं ऐसे करूँगा ये हो जाएगा, ऐसे नहीं। प्लान ए, अगर ये नहीं हुआ प्लान बी, प्लान सी, एटलीस्ट 3 होना चाहिए बैकअप। तो आपके सक्सेस के गारंटेड, सक्सेस गारंटी हो जाती है। तो वो प्लान है उसके, ड्रीम को कन्वर्ट किया, डेट डाल के गोल को प्लान किया। प्लान के बाद क्या होता है कि आपको बिलीफ होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। आपके पास कितना भी बेहतरीन दुनिया का प्लान है, लेकिन आपको बिलीफ नहीं है कि होगा नहीं होगा मेरे से, मैं स्टार्टअप हो सकता है कि कैरियर में मैं यहाँ तक जाऊँगा। तो मुझे बिलीफ होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे टेक फील्ड की बात करें तो ये सोचना है कि यहाँ टेक फील्ड में पोटेंशियल है और कई लोग यहाँ से ऐसे बन चुके हैं, तो बिलीफ आता है हमें उनको देख के कि हमारे तरह के कई लोगों ने ये सारा किया है। तो उनके बारे में पढ़ना है तो आपको बिलीफ आ जाएगा। अब जब बिलीफ आ जाता है तो जो भी प्लान किया था उस पर मैसिव एक्शन डालना है, खूब काम करना है। चैलेंजेस आएंगे, फेलियर्स आएंगे, ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है। तो उनसे आप सीखते जाना है, जब भी कुछ गलती हो सीखते जाना है। साथ में ये ध्यान रखना है कि डिस्ट्रैक्शंस भी आते हैं, क्योंकि ये ज़िंदगी है, सब एकदम स्मूथ नहीं होता है। तो उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना है कि ये तो होगा, लेकिन वापस से मैं फोकस कैसे करूं। तो आपका फोकस भी चाहिए जो भी है काम पर। एंड यही है सक्सेस के जो, और ये किसी भी फील्ड में लागू होते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो टेक फील्ड हो, चाहे रियल एस्टेट बिजनेस हो, या आपका कुछ भी हो। ओके, ठीक है। एंड सेकंड क्वेश्चन थोड़ा एक फन क्वेश्चन था। मतलब मेरा तो बिलीफ अभी ऐसा है कि आप काम कर रहे हो अपने गोल के लिए, बट उसके साथ थोड़ा एन्जॉयमेंट, जैसे मेरा पैशन है घूमना, तो मैं उसके साथ घूम भी रहा हूँ। बट एक ये आता है कि क्या कोई ऐसा एज है कि मैं इधर तक, जैसे 35 हो गया, 40 हो गया, मैं इधर तक बिना कुछ करे बस हार्डवर्क करूँ और उसके बाद मैं एंजॉय करूँ। बट फिर दिमाग में ये भी आता है कि फिर 40 के बाद मैं क्या ही कर पाऊँगा। घूमना है, कितना घूम पाऊँगा? जैसे अभी मेरे को ट्रैक करना है, तो 40 के बाद मैं कर पाऊँगा कि नहीं? तो वो कैसा होना चाहिए? मैं कैसे बैलेंस करूँ मेरे हार्डवर्क को टुवर्ड्स माई गोल एंड थोड़ा एन्जॉयमेंट भी? इनफैक्ट इसका कहने का तरीका यही है कि कैरियर ढूंढते समय आपको यही चीज़ सोचना चाहिए कि कैरियर ऐसा हो कि हैव फन, मेक मनी, मेक सम पॉजिटिव इन द वर्ल्ड। ये तीनों चीज़ें अगर राइट हैं, देन यू आर एट द इन द राइट बिजनेस। करेक्ट। तो वो ज़रूरी है। तो फन, तो जैसे आपने बताया कि मुझे अगर मैं पैसे कमाने में इतना दिन, ये दोनों साथ साथ चलती है। ऐसे नहीं कि मैं काम कर रहा हूँ तो बिल्कुल मैं चीज़ें नहीं करूँगा। तो ये बैलेंस इम्पॉर्टेंट है।
दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो ये साथ साथ चलता है। आपको लाइफ में प्रायोरिटी सेट करनी है अपनी, कि भाई मैं क्या क्या करूँगा, ये प्रायोरिटी होगी मेरी। फैमिली टाइम है, उसको मैंने पहली प्रायोरिटी हमेशा देना है लाइफ में, क्योंकि मनी मटेरियलिस्टिक चीज़ें सेकेंडरी होती है। तो अगर मेरे पास दो चॉइस है, देन फैमिली को दूंगा। सेकेंड है कि पैसा ऑक्सीजन के बाद दुनिया में बहुत ज़रूरी है, तो सेकेंड में पैसे के पीछे, जो भी करंट प्रोफेशन है उसके पीछे मैं भागूंगा। एंड जो भी पैसा आएगा उसका कुछ चीज़ मैं अपने आप पे भी इन्वेस्ट करूंगा, वापस से खर्च करूंगा, अपने आप को रिवॉर्ड दूंगा कि मैंने टारगेट सेट किया, मैं मंथली इतनी इनकम बनाऊंगा, देन आई विल बाय दिस कार, तो मैं ऐसे करता हूँ। तो कोई भी चीज़ है, मुझे एप्पल पसंद है तो मैं अपने टारगेट सेट करता हूँ, अपने आप को रिवॉर्ड करता हूँ। नहीं तो फिर वो काम ना बोर हो जाएगा आदमी, वो फिर मज़ा चला जाएगा, और फिर वैसे सक्सेस नहीं चाहिए। सक्सेस का पैरामीटर ये कि आपकी हैप्पीनेस कितनी है लाइफ में। अब पैसा बहुत है लेकिन चेहरा ऐसा हो गया कि एकदम कोई देखे तो गुस्से में हो, लगे हुए, तो मज़ा नहीं है। तो ये बैलेंस करना आना चाहिए, और दैट्स इट। राइट। तो प्रायोरिटी सेट करना है, गॉड फर्स्ट, फैमिली सेकंड, योर करंट प्रोफेशन थर्ड, एंड योर पर्सनल लाइफ। ये चार चीज़ों में बैलेंस है। पैसा नहीं है, मैं खाली घूम रहा हूँ तब भी अच्छा नहीं है, खाली पैसा कर रहा हूँ तो भी अच्छा नहीं है, तो चलता है। ओके, यस। एक क्वेश्चन थोड़ा ऑफ टॉपिक हो जाएगा, मतलब जो चैनल है उससे थोड़ा स्पिरिचुअली रिलेटेड है। तो जैसे अभी मेरे को बाकी लोगों का नहीं पता, बट आई थिंक जो यंग जनरेशन है, लेस देन 25, तो थोड़ा एक डिस्कनेक्ट आ रहा है जो स्पिरिचुअली मैं बोलता हूँ। तो मतलब ये क्वेश्चन नहीं बोलूँगा, बट आप क्या बोलना चाहोगे कि हाउ इम्पोर्टेंट इज़ स्पिरिचुअलिटी इन वंस लाइफ? कैसे? आई थिंक ये एक टॉपिक है जो खुद से आना चाहिए, वो तो सबसे प्राइमरी थिंग है, बट तो भी हम कैसे कनेक्टेड रहे विद गॉड, ऐसा है। यस, आप जैसे जो भी चीज़ है, मतलब जो भी लोग देख रहे हैं अलग अलग रिलीजन के होंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, हर एक को एटलीस्ट अपनी जो धर्म की है एक बुक पढ़ लेनी चाहिए, और उसको मतलब थोड़ा सा पढ़ते रहो, क्योंकि वो बेसिक है। वो हमारे, कोई तो आपको जीपीएस के साथ ही ज़िंदगी गुजारनी है, तो मेक गॉड योर जीपीएस, तो उसके लिए क्या है, कुरान हो सकती है, बाइबल हो सकती है, भगवद गीता हो सकती है, गुरु ग्रंथ साहिब हो सकता है, जो भी है आप एक बुक से खाली हटे। बहुत स्पिरिचुअल होके, ये कभी नहीं किसी भी धर्म में नहीं बताया गया है। सभी ने बताया गया कि आप अच्छे नेक दिल इंसान बनो, सच्चाई पे चलो, लोगों का भला करो जो भी करते हो, तो ये हर सिखाएगा, तो आपको बहुत इनर पीस देगा। तो एकदम स्पिरिचुअल को पकड़ के कुछ नहीं करना है। अगर आप देखोगे हिंदुइज्म में सीधा डिफाइन किया हुआ है कि ज़िंदगी के 25 साल जो है आपको ब्रह्मचार्य आश्रम का पालन करना चाहिए, और जहाँ पे आपको बस एजुकेशन के पीछे पड़ना चाहिए। जैसे ही आप 25 साल के हो जाते हैं, 25 से 50 साल तक आपको खाली पैसे के पीछे भागना चाहिए। अगर आपने पहले 25 से 50 में पैसा नहीं भागा और आप भजन करते रहे, तो आपने उसका उल्लंघन किया, देन आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि आप 50 से 75 में कमाने जाओगे तो डिफ़िकल्टी होगी। एक ही चांस मिलता है जो 25, तो उसमें फोकस करके कि जस्ट क्रेजी अबाउट मनी, बॉटम लाइन इज एवरीथिंग व्हाट आई एम डूइंग, बॉटम लाइन इज मनी, पैसा बन रहा है क्या, ये करने से आ रहा है, नहीं आ रहा है, देन वो चीज़ें होनी चाहिए। 50 से 75 तक आप अपने सब ऑर्डिनेट को टीच करो, या अपने नाम के लिए जियो। ये बंदे ने दुनिया को भी कुछ दिया, सीखा, जो सीखा था उसको अप्लाई किया अपने लाइफ में, पैसे बनाए, उससे पैसे बनाने के बाद अपना रिटायरमेंट प्लान किया, डेलीगेट किया चीज़ों को, और अच्छी चीज़ें स्प्रेड की। और जब आप 75 के हो जाते हो, आपको सब कुछ छोड़ देना चाहिए इस संसार में। जस्ट एक संन्यास आश्रम होता है, भगवान का, प्रभु का नाम, राम राम जो भी ये करते रहो, ये बेस्ट वे है, और ये डिफाइन है। राइट। तो ये इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करोगे, आपको कभी ये दिक्कत ही नहीं आएगी, क्वेश्चन आएंगे ही नहीं। बहुत सिंपल करके रखा हुआ है, ये बहुत ट्राइड, टेस्टेड, फुल प्रूवन है, तो वो करना चाहिए। हाँ, सवेरे उठे तो जो रिचुअल होता है, सवेरे एक बार हाथ जोड़ना कोई बुरी बात नहीं है, मतलब, बट मैं बैठ के 3-3 घंटा, 4-4 घंटा में, वो नहीं चाहिए। 25 से 25 to 50। राइट। ओके। एंड आई थिंक ये एक लास्ट क्वेश्चन होगा। तो काफ़ी लोग, जैसे आप सोशल मीडिया में इतना अच्छा कर रहे हो, 100,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, तो कुछ एक टिप जो सोशल मीडिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए, कि कैसे आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में अच्छा, जैसे आजकल बहुत इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं, तो उनके लिए कुछ टिप कि कैसे आप अच्छा करोगे इस फील्ड में?
मैं मतलब सभी से कहूँगा कि हर एक आदमी को ना अपना प्रेजेंस बढ़ाना चाहिए ऑनलाइन। और जो ये सोशल मीडिया ऐप्स हैं, चाहे वो इंस्टा है, ट्विटर है, ये बड़े सिंपल हैं। आपको भी कई बार लगता होगा ये एक किसी ने एक डॉग का वीडियो लिया, शूट किया एंड डाल दिया, या कोई सब्जी, और वो ये तो मैं भी कर सकता हूँ, ऐसे बहुत बार आता है। तो आप कर सकते हो, आप करना स्टार्ट करो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब इसमें बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन जाओगे, क्योंकि हर एक बंदे में बहुत कुछ टैलेंट दिया हुआ है। तो अपना प्रेजेंस बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अब वो टाइम चला गया कि खाली जॉब एक कैरियर है, ओनली एंटरप्रेन्योर बनना है या स्टार्टअप करना। हर जगह अबंडेंस में अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो चुकी है, और यहाँ पे कोई एकदम से पैदाइशी ऐसा नहीं बनता कि आगे चल के मुझे यूट्यूबर बनना है। एक बच्चा ये ड्रीम नहीं देखता, तो अपॉर्चुनिटी बहुत है। एंड कोई ऐसा स्किल नहीं है कि मैं एकदम एक्टिंग की क्लासेस लेके यहाँ आया हूँ। आप दिल से बोलो, हर तरह के लोग दुनिया में आपको पसंद करने वाले धीरे धीरे आप तक पहुँच ही जाते हैं। राइट। अब कोई भी चैनल बना है, कंसिस्टेंट है और वीडियो डालते जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। मैं कुछ भी स्पेशल नहीं था, कभी मैंने वाइल्डेस्ट ड्रीम में नहीं सोचा था कि मैं यूट्यूब पे जाऊँगा और 1 लाख सब्सक्राइबर तो मतलब इम्पॉसिबल है। मैं क्या अपना फुल टाइम काम करता हूँ, क्या ही है। और एक एज भी ऐसी थी कि बहुत टेक्निकली, ऐसा नहीं कि इससे फॉरवर्ड करो, सब्सक्राइब करो, मेरे लाइक सब्सक्राइबर ऐसे बोलता भी नहीं हूँ। तो क्या है, जैसे आप शुरू करो। आप लोग क्या करते हैं, बहुत सोचते हैं करने के बारे में, और वो सोचते सोचते ना वो कुछ भी करने लायक नहीं बचते। ये करूँगा, ऐसा हुआ, ये हुआ, छोड़ दिया। आप देखो जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो कर डालते हैं, बाद में सोचते हैं मैंने कैसे किया। मैं कर डालता हूँ, कोई भी चीज़ कर डालता हूँ, फिर सोचता हूँ अरे कैसे हो गया, रियल एस्टेट कर डाला, आ गए, एंड देन हो जाता है। इतना ही सिंपल है। आदमी इतना बेमिसाल ताकत के साथ पैदा हुआ है कि इम्पॉसिबल नाम की चीज़ एग्जिट ही नहीं करती है। बस आपको मज़ा आ रहा है क्या, इन्फ्लुएंसर की लाइफस्टाइल सही लग रही है क्या, जब लोग उसको पूछते हैं, या आपको लोगों को अच्छा बताना अच्छा लगता है क्या, आप ट्रैवल बनाते हो तो अच्छा। देन जो आपका मतलब पैशन है उसी को आप यहाँ पे डालना चालू कर दो। इंस्टा पे डालो, ट्वीट करो, यूट्यूब पे डालो, और लोग आपके दीवाने बन जाते हैं। और इतने भर भर के लोग ये सारी चीज़ें लाइक कर रहे हैं कि पूछो मत। तो मैं लोगों को यही कहता हूँ कि वो परफेक्ट टाइम का वेट मत करो कि अब जब सब सन मून एक दिशा में होगा, ग्रह नक्षत्र राशि देखूंगा, मुहूर्त निकालूंगा, फिर मैं पहले दिन बनाऊंगा। आप बनाओ और चालू कर दो। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। और कुछ भी करने का, कुछ भी हम पॉसिबल है हमारे लिए। जो कर रहे हैं वो भी इंसान है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग नहीं है, बट उन्होंने करना चालू कर दिया और हम सोचते रह गए। तो ये चीज़ है। और जैसा है, किसी को हंसाना पसंद है, किसी को स्टैंड अप कॉमेडियन, लोग अभी ये सब चीज़ें और ज़्यादा ये लोग निकल रहे हैं। तो दुनिया के बारे में नहीं सोचने का अपना चालू कर दो, चीज़ें हो जाती है। यस आई थिंक तो क्वेश्चंस है अभी तो। ग्रेट। अब मैं अब कुछ पूछूंगा। अभी ये वीडियो हो सकता है थोड़ा बड़ा बने, क्योंकि मैं भी ज़्यादा टाइम नहीं रहता हूँ। इसे 1 साल हो गया है लगभग, यूएसए में गए, शिकागो में ये रहता है। और अभी तो प्लान देखो क्या है आगे, वो उसके कैरियर। तो बेटा जैसे कि अब तुम वहाँ गए हो, ठीक है, अकेले रहने को मिलता है, और अब आगे आप क्या देखते हो, मतलब इंडिया यूएस दोनों की अगर हम बात करें कि लोगों को मतलब कहाँ ध्यान देना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पर है, या किस तरह यूथ सोच रहा है, क्या उसके मन में रहता है, थोड़ी सी नई चीज़ें। ज़रूर। तो आई थिंक अपॉर्चुनिटीज़ में देखा जाए तो आई थिंक इंडिया अभी एक ऐसी कंट्री है कि डेवलपिंग कंट्री है। हर दिन नए अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं डिफरेंट फील्ड्स में, और उधर ऐसा है कि अब काफ़ी कुछ हो चुका है। अब उधर जितना बनना था बन गया है। बट इंडिया ऐसी कंट्री है कि रोज़ नई अपॉर्चुनिटीज़ है। आपको स्टार्टअप खोलना है, कुछ भी खोलना है, कुछ भी आप स्टार्ट कर सकते हो, और आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलेगा इंडिया। एक चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा, उधर एक कंपैरिजन देखेंगे तो टेक्नोलॉजी पे बहुत डिपेंडेंट है लोग। मतलब इधर भी आज जब मैं एक साल बाद आया हूँ, तो मेरे को कुछ ऐसा लग रहा है कि ये वो टेक्नोलॉजी यूज़ करके कितना कन्वीनियंट हो सकता था। एक सिंपल पेमेंट का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो उधर एप्पल पे एक रहता है काफ़ी यूज़फुल, उसमें NFC रहता है। तो कहीं भी आपको पेमेंट करना है, आप बस, आपके पास वॉच भी होगा, बस टैप कर दो और पेमेंट हो जाएगा। तो आई थिंक हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर खुद का नया आइडिया नहीं है तो उधर से कुछ आइडियाज़ लेके इंडिया में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा मार्केट है, हमारे पास इतनी बड़ी पॉपुलेशन है कि यूज़र्स आपको मिल जाएंगे। दूसरा, लोगों के माइंडसेट के बारे में बोलना चाहूँगा कि जैसे अभी कुछ लोगों के साथ मैं काम किया मैंने उधर,
तो उधर ऐसा है कि जैसे 8 to 5 अगर जॉब होता है आपका, मैं जॉब मार्केट का एग्जांपल लेता हूँ, 8 to 5 जॉब होता है, तो उधर के लोग ऐसे हैं कि अगर मेरे को कोई 9 आवर्स का पेमेंट दे रहा है तो मैं उसके लिए 10 आवर्स का काम करूँ, इतने डेडिकेटेड रहते हैं। ऐसा नहीं कि चलो अब मेरे को पेमेंट तो मिलने वाला है, मैं काम नहीं करूँ, फ़र्क नहीं पड़ता, बट वैसा माइंडसेट नहीं है उधर। अगर वो पैसे लेते हैं तो उससे डबल आपको सर्विस देते हैं। तो आई थिंक ये माइंडसेट अगर हम इधर यूज़ करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो सकता है। एंड बाकी तो वही है कि टेक्नोलॉजी का थोड़ा और यूज़ करें। जैसे एक रियल एस्टेट का भी एग्जांपल, तो जैसे इधर लोग फ्लैट दिखाने जाते हैं, उधर मैंने जब फ्लैट देखना चालू किया, मैंने मोस्टली बस वीडियो टूर्स पे देखा, बेस्ट 360 डिग्री टूर होता है, मैंने वो देखा और फ्लैट सिलेक्ट कर लिया। एंड एग्जैक्टली सेम था फ्लैट, क्योंकि ट्रस्टेड वेरीफाइड सोर्सेज से मैंने देखा। तो ऐसे टेक्नोलॉजी का यूज़ अगर हम और करें किसी भी फील्ड में, कोई भी बिजनेस में, तो आई थिंक थोड़ा और बेटर हो सकता है। आई थिंक यही था। बहुत अच्छा। और दोस्तों, मैं खुद इतना ध्यान से सुन रहा था, और जो आखिरी पॉइंट था शायद पैसा वसूल रहेगा या टाइम वसूल आप लोगों ने जो डाला है, कि हम लोग दो चीज़ें कर सकते हैं। एक तो रियल एस्टेट में टेक्नोलॉजी का लिवरेज हम अगर करें, और 360 में ऐसा होता है कि कॉर्नर आप इतना सब बढ़िया तरीके से दिखा सकते हो ना। हर कोई अभी ये चाहता है। अभी वो खाली लिस्टिंग में आपने क्या लिख दिया बहुत बड़ा कि इतना BHK, वो नहीं, आप दिखा देते हो सीधा सीधा, बंदा कहीं बैठा है कहीं भी प्रॉपर्टी ले सकता है। तो ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है जो हमारे साथ आएगा। या आपको अभी ये अच्छी फ़ोटोग्राफी जानना, या एक अच्छा स्मार्टफोन यूज़ करना पड़ेगा जहाँ आप फ़ोटो शूट करो, एटलीस्ट वीडियो उनको शेयर कर सको। और दूसरी चीज़, अगर आपको बिज़नेस जैसे यहाँ पे और करना है, तो जो आज USA में होता है, एग्जैक्टली 2 से 3 साल बाद इंडिया में वो सारी टेक्नोलॉजी आ जाती है, या वही कॉन्सेप्ट आ जाता है। अभी जैसे वीकेंड के ऑफ वगैरह पहले इंडिया में नहीं थे, बट वहीं का कल्चर धीरे धीरे अडॉप्ट हो रहा है, वैसी लाइफस्टाइल लोगों की बन रही है। तो जो वहाँ पे कर रहे हैं रियल एस्टेट वाले, अभी मैं एक कंपनी के साथ काम कर चुका हूँ जो क्लाउड बेस्ड ब्रोकरेज फर्म था। तो जो कन्वेंशनल तरीके हैं, ट्रेडिशनल तरीके हैं, ब्रिक्स एंड मोटार के ऑफिस हैं जहाँ पे चौक पे इतनी जगह, इतना रेंट आप पे करते हो, कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें वर्चुअली काम कर सकते हैं हम लोग, क्लाउड बेस हो गया है। कहीं भी बैठे बैठे जो हायर करते हैं हम लोग एम्प्लॉय, जो सैलरी देते हैं, 80% लोग जो फील्ड में जा रहे हैं एकदम, उनके अलावा वर्क फ्रॉम होम, टेलीकॉलर घर से भी काम कर सकती है। आप ऐसे सिस्टम या ऐसे CRM को यूज़ करें। और तो वो लोग इन चीज़ों में बहुत मास्टर है। उनके पास पॉपुलेशन कम थी तो उन्होंने यह टेक्नोलॉजी को यूज़ किया। तो हमें भी अगर हम ऐसे करेंगे तो एकदम हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क प्लस टेक्नोलॉजी का लेवरेज करेंगे तो बहुत बड़ा बिजनेस होगा। तो ये था। और मेरे ख्याल से ये वीडियो अच्छा रहा। बेटा कुछ और कहना है तुझे तो इन लोगों के लिए? नहीं, आई थिंक सनत सर का सुनते रहो, इतने एक्सपर्ट है, आपको फ्री में नॉलेज दे रहे हैं, तो सुनते रहो ऐसे ही। एंड यही है। तो थैंक यू बेटा, अचानक आए और ये सारी चीज़ें हुई। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो दबा के लाइक करना, और बेटे को भी लगे कि आप लोग पसंद करते हो, मैं शेयर करूँगा इससे। और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।